हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ CP प्लस का ये 75 इंच का ये पैनल है। और ये पैनल मैंने जून के स्टार्टिंग में ही ख़रीदा था, 2 या 3 जून को मैंने ख़रीदा था और अभी 20 नवंबर हो गया, लगभग 5.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। और मेरा स्कूल है तो इसमें ये रफ़ एंड टफ़ यूज़ होता है और बच्चों को यूज़ करने के लिए काफ़ी टीचर्स इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पैनल आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, कि आपके बजट में है या नहीं है, और इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब देखेंगे। इससे पहले मैंने दो पैनल और हैं मेरे पास बेंचमार्क के। एक तो बेंचमार्क का मैक्स प्रो मॉडल है, उसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ। इसके बाद अभी मैंने रिसेंटली 6-7 दिन पहले बेंचमार्क का ही एक गैलेक्सी एंड्रॉयड 11 उसका भी मैंने रिव्यू दिया है। आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है डिसाइड करने में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा पैनल लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। इसमें आप वाइट बोर्ड, फाइल मैनेजर, मतलब अपना जो भी आपने मतलब पेन ड्राइव वगैरह लगा रखी है आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मोर में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कैलेंडर, सेटिंग्स, WPS ओपन करना या जो भी ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। अब एक चीज़ मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि ड्रॉबैक, इसमें प्ले स्टोर इंस्टॉल मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने कर रखा है लेकिन ये चलता नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये इनको क्या करना था कि पहले से ही इंस्टॉल करके इसमें देना चाहिए था। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब ये ओपन ही नहीं होता है। मैंने बाहर से अलग से मैंने क्रोम में जाकर मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, बट ये चलता नहीं है। तो एक ड्रॉबैक तो पहला यहीं पर समझ में आ गया आपको कि ये मतलब कि कहीं ना कहीं ये प्ले स्टोर जो चलना चाहिए, जिससे कि बाकी एप्लीकेशंस PDF वगैरह ओपन करने के लिए हमें एप्लीकेशन अदर अलग से चाहिए तो वो ओपन नहीं हो पाती है। तो वो क्या WPS में ओपन होती है, खैर काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको वाइट बोर्ड इसका ओपन कर लेते हैं। वाइट बोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जिसमें कि आप न्यू फिर से आप एक और सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन, कोई फाइल आपको ओपन करना पहले से जो सेव कर रखी पड़ा रखी है तो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कस्टम आप लगा सकते हैं। आपके कोई भी इमेज आपने डाउनलोड करके रख रखी है तो आप उसी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं आपको कि हर कलर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बैकग्राउंड में। फिर सेव या सेव एज, आपने जो पढ़ा है उसको सेव कर सकते हैं, या फिर बार बार आपको सेव एज करना है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन टू डाउनलोड, कोई चीज़ आपने ये पढ़ाई है उसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिट भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरफ एक और ऑप्शन है यहाँ से स्विच करने का। स्विच मतलब कि ये ऑप्शन इधर से इधर पहुँच जाएंगे। अगर मैं कोई लेफ्ट हैंडी है इधर से पढ़ाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन रख सकते हैं, अपने यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं राइट हैंडी हूँ, मुझे इस तरफ से लिखना है, जैसे कि अब देखिए सबसे पहले कोई भी बोर्ड आप स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट पैनल या खरीदें तो सबसे पहले ये चीज़ ये देखें कि वो लैग तो नहीं कर रहा। लैग मतलब जब आप लिख रहे हैं तो कहीं बाद में तो नहीं आ रहा, मतलब जैसे ही आप राइट कर रहे हैं तो प्रॉपर सही तरीके से राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ ये तो है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप लिख रहे हैं तो लैग नहीं होता है, तो ये चीज़ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप पेन के कलर वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं, आपको जिस कलर का पेन चूज़ करना है आप पेन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके अलावा ठीक है जो भी कलर आपको चाहिए, यहाँ से पेन आप थिकनेस उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से थिकनेस, इसके अलावा मार्कर, अलग अलग पेन आप यूज़ कर सकते हैं। इतने ऑप्शन नहीं है जितने बेंचमार्क में है। बेंचमार्क से ऑप्शन क्या है, सेटिंग्स क्या है इसकी, या फिर फीचर्स क्या है, कम है कहीं ना कहीं। इसमें यहाँ पर है नेक्स्ट इरेज का ऑप्शन, इरेज में आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्लियर मतलब पूरा कर सकते हैं एक साथ, या फिर सर्कल बनाकर भी कोई चीज़ जैसे आपने ड्रॉ करी है, जैसे सपोज पहले हम पेन लेके कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इरेज करना है हमें, तो सर्कल बनाकर भी आप जैसे जो सिलेक्ट करेंगे आप वही क्या चीज़ इरेज हो जाएगी। तो इसमें ये है। बाकी पिक्चर्स में आप जाएंगे तो पिक्चर मतलब कोई भी पिक्चर जैसे आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से पिक्चर वगैरह भी आपकी कोई इंपोर्ट करके आप पढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसमें फिट टू स्क्रीन नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको इसको पिक्चर को लाने के बाद आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रीसाइज
कहीं ना कहीं रिसाइज करना पड़ेगा। देखिए अब ये रिसाइज भी इसमें नहीं हो रहा, मतलब क्रॉप करेंगे तो ही यहाँ से इसमें जूम करना है, तो इस तरीके से 2 फिंगर यूज करके आप इसको जूम कर सकते हैं। अब जूम करने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्वालिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको फेस करने को मिल सकती है। इसको कॉपी कर सकते हैं और यहीं से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। रोटेट करना हो तो रोटेट का भी ऑप्शन यहाँ से ये है इस तरीके से, तो आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है सर्कल वगैरह। मैथ्स टीचर के लिए ठीक ठाक है ये फीचर्स, इसमें ट्रेंगल वगैरह, सर्कल या रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह ये आपको बनाना हो तो आप यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना हो तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये काफ़ी फीचर्स हैं। सेमी सर्कल बनाना है तो आप बना सकते हैं, स्टार बनाना है तो ये भी है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई ये ठीक ठाक है। इसके अलावा सिलेक्ट वाली चीज़ है, सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट मतलब आपको पर्टिकुलर चीज़ जो सिलेक्ट करना है आप उससे पिक करके उसका साइज रीसाइज करके आप यहाँ या जहाँ भी आपको रखना है वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसमें सिलेक्ट करना होगा उस चीज़ को, उस चीज़ के बाद उसको रिसाइज करके आप कहीं पर भी ड्रैग करके रख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 फिंगर वाला है एक ऑप्शन, इसमें आप 2 मतलब कि अगर आपने पेन सेलेक्ट कर लिया है, पेन सेलेक्ट करने के बाद आप जितनी फिंगर से चाहें उतनी से आप लिख सकते हैं इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद। अगर आप इसको हटा देंगे फिर अगर 2 फिंगर आप टच करेंगे तो फिर ये सिलेक्ट वाली पोजीशन में आ जाता है कि आपको कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करके इधर से इधर आप ड्रैग करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर अनड्यू और रिड्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मतलब कोई चीज़ लास्ट वाली जो करना हो वो कर सकते हैं, या आगे आप फिर से करना है तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये हो गए आपके वाइट बोर्ड के फीचर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैक जाने का ऑप्शन है कि बैक मतलब आप होम स्क्रीन पे आ गए, होम पे क्लिक करेंगे तब भी इस तरीके से ही ओपन होगा। फिर यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बेंचमार्क का जो मैक्स प्रो मॉडल था उसके कंपैरिजन में बहुत डाउन है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ मतलब सही नहीं आती है, और इतनी आवाज़ भी नहीं है कि एक 20x50 के हॉल के लिए सफिशिएंट है। इसमें अलग से स्पीकर आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है। अभी मैं एक वीडियो क्वालिटी भी देख लेंगे कि वीडियो क्वालिटी इसकी कैसी है। बाकी मोबाइल में जितने फीचर्स होते हैं एक एंड्रॉयड में, अब ये एंड्रॉयड में इसमें इसके जो फीचर्स हैं 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी है। ये क्या है, विदाउट OPS है। विदाउट OPS मतलब कि सिर्फ एंड्रॉयड है। मैंने लास्ट जो रिव्यू किया है उसमें विद OPS है। OPS मतलब कि इसमें सिस्टम पीछे लगा आता है। तो अगर आपके पास पहले से ही अच्छा सा एक लैपटॉप या PC है तो अलग से आपको ये मतलब अभी तो OPS लेने की आवश्यकता नहीं है, आप एंड्रॉयड ही ले सकते हैं। यहाँ पे बाकी जो मोबाइल में जैसे वायर्ड से नेटवर्क आपका, जैसे नेट अभी इसमें इथरनेट केबल लगी हुई है उससे मैं नेट चला रहा हूँ, हॉटस्पॉट इसी से क्रिएट कर सकते हो आप। नेटवर्क स्टेटस आप वाईफाई वगैरह भी आप मतलब चला सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क में जाकर इसको ऑन करके मतलब आपके मोबाइल से भी इसमें नेट चला सकते हैं। बाकी सेटिंग्स वैसी ही हैं जैसी एक नॉर्मल से मोबाइल में होती है। जैसे अबाउट में जाएंगे तो अबाउट में रैम इसमें दिख रही 4 GB और 32 GB इसमें क्या है इंटरनल स्टोरेज है। तो ये हैं बाकी फीचर्स। यहाँ पर एक ये है कि आपके जितने भी फीचर्स मतलब कि जैसे कि अपन शॉर्टकट के लिए है कि क्या क्या ओपन है उसको फिर से ओपन करना है तो आप इस तरीके से शॉर्टकट यहाँ से आप जैसे मोबाइल में होता है जितने भी ऐप्स ओपन होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं एक वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, शायद आपको क्वालिटी क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि आपके लिए ये मतलब सही है पैनल खरीदना कि नहीं है। इसमें साउंड नहीं है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि साउंड में इसलिए नहीं चला रहा हूँ, कॉपीराइट की प्रॉब्लम आती है। ये वीडियो चल ही नहीं रहा है, ये मैं डाउनलोड करके पेन ड्राइव से ओपन करा है, तो ये वाला वीडियो यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मीडिया अनसपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट हम यूट्यूब पे इसका वीडियो चलाकर अपन देख लेते हैं। देखिए अगर वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो इसकी वीडियो क्वालिटी 4K में भी प्ले है, और साउंड शायद आपने देख लिया, मैं ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है।
तो साउंड भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि मैक्स प्रो मॉडल जो था बेंचमार्क का उसका, और इसकी वीडियो क्वालिटी भी मुझे मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी डाउन लगी है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे इसके और फीचर्स। देखिए, इसमें पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपने पीपीटी आपकी बना रखी है तो पीपीटी डायरेक्ट तो पावर पॉइंट चलता नहीं है कहीं ना कहीं, तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद इसे आप ओपन कर सकते हैं। पेन ड्राइव में आप ले आइए, पेन ड्राइव में लाने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, आप अपनी पेन ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। होम पर जाइए, फाइल मैनेजर में जाइए, यहाँ पे आपकी सैनडिस्क ये है। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है, आपकी जो भी पीपीटी आपने बना रखी है, आपको पीडीएफ में इसे आप ओपन कर लीजिए। ये डब्ल्यूपीएस में क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी, फिर आप पढ़ा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर एक शॉर्टकट का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आप ड्रैग एंड अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी आप ड्रैग करके रख सकते हैं। इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट व्हाइट बोर्ड पे जा सकते हैं, बैक करना, होम, फाइल मैनेजर, विंडोज या कमेंट आप कर सकते हैं। आप कमेंट में यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अब आप इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पीपीटी बनाने के बाद इसमें पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी, या फिर आप गूगल क्रोम पे जाकर कोई भी डायरेक्ट पेज वगैरह है उसको भी आप मतलब इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी वीडियो को पॉज करने के बाद उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम मतलब नहीं है, आराम से इजीली आप पढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी हमने देखा सीपी प्लस के फीचर्स जो कि 75 इंच का है। अब बात करते हैं कि ये मैंने कितने में खरीदा है। तो मैंने जो खरीदा है इसको 1,20,000 में खरीदा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उस टाइम ये मेरा डिसीजन जल्दबाजी में, थोड़ा सा मुझे क्या, स्कूल है मेरा, तो मैंने जल्दबाजी में स्कूल की ओपनिंग करना था, एक और ब्रांच अपने ओपन करी, तो मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा सस्ता देखकर, क्योंकि लास्ट जो मैंने पैनल खरीदा था सबसे पहला पैनल वो बेंचमार्क का मैक्स प्रो मॉडल था, वो 1,55,000 का लिया था मैंने। तो मैंने उसके कंपेरिजन में मैंने देखा कि बहुत सस्ता है, तो मैंने तुरंत इसको खरीद लिया बिना सोचे समझे। थोड़ा सा देखा था हल्का सा जाकर, तो मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैंने प्राइस को कंपेयर करके मैंने ले लिया। तो मैंने एक गलती करी कि मुझे शायद ये पैनल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ही अभी मैंने जो रिव्यू किया है गैलेक्सी का एंड्रॉयड 11 जो भी बेंचमार्क का ही है, वो सिर्फ अगर एंड्रॉयड ही लेंगे तो 1,30,000 के आसपास वो आ रहा है। प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहते हैं उनके ऑफर्स के अकॉर्डिंग, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आप उनसे ही खरीदें या कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। तो मैंने जो यूज किया है उसका रिव्यू मैंने दिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे ना लेकर आप बेंचमार्क पे ही 10,000 रुपए और बढ़ाकर आप उनका एक गैलेक्सी वाला एंड्रॉयड वाला जो है वो मॉडल ले सकते हैं। और जो मेरे पास मैक्स प्रो मॉडल है उसका प्राइस अभी भी कम नहीं हुआ है, वो आज भी एंड्रॉयड वाला ही 1,55,000 का है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।